मेरे पास समय कम है, अब जीवन जितना मैं जी चुका, आगे और कितना है, और उतनी ऊर्जा भी नहीं है, तो जो काम मुझे करने हैं मुझे उन पर केंद्रित करना है अपने आप को। मैं अशोक व्यास, और स्मृतियों के गलियारे से होते हुए जब श्रद्धा के साथ हम एक ऐसे व्यक्तित्व को याद करते हैं जिन्होंने संस्कारों के प्रवाह को रसमय ढंग से अपनी लेखनी के द्वारा इस तरह हिंदी के पाठकों तक विशेष करके पहुंचाया कि वो न केवल संस्कारों की धरोहर पहुंचाने में एक अग्रणी लेखक के रूप में अपनी पहचान बना गए, साथ ही साथ सबसे अधिक बिकने वाली हिंदी की पुस्तकें लिखने वाले लेखक के रूप में भी नरेंद्र कोहली जी का नाम रहा है। उनका जन्म 6 जनवरी 1940 को सियालकोट पाकिस्तान में हुआ, और कोविड के कारण पिछले 17 अप्रैल 2021 को वो हमारे बीच से विदा हो गए। पर नरेंद्र कोहली जी जैसे व्यक्तित्व हमारे भीतर जिस तरह रचे बसे होते हैं, ऐसा लगता है वो और अधिक जीवित और अधिक मुखरित हो उठे हैं, ऐसा कई लोगों को लगने लगा है। और मुझे भगवान ने बहुत काम दिया है, मेरे भीतर वो सारा कुछ है। एक अवान्तर प्रसंग भी मैं कह दूं कि लोग कहते हैं कि तुम्हारा बेटा अमेरिका में है तो तुम बार बार अमेरिका क्यों नहीं जाते, हर वर्ष क्यों नहीं जाते, 10 वर्ष का वीज़ा है, ये है वो है। बहुत जैसे होता है ना, लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अमेरिका में आना देखना। और साथ में मैं कहता हूँ मुझे लिखना है, तो वो कहते हैं वहाँ लिखने की बहुत सामग्री मिलेगी। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि सामग्री तो यहाँ है, मेरे मन में है, और मुझे उस सामग्री की रक्षा करने के लिए बाहरी आक्रमणों को रोकना है। और ऐसे ही उनकी आत्मीयता और उनकी लेखनी के प्रभाव से समृद्ध अपने आप में एक ख्याति नाम कवि अभिनव शुक्ल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हम दोनों मिलकर उस महामना को याद करें। तो अभिनव जी, आप तक मैं ये बात लेके आना चाहता हूँ कि लेखन और पठन, तो जो पाठक का एक लेखक से संबंध बनता है, उसकी अपनी एक पवित्रता होती है। विशेष करके अगर रामचरितमानस के चरित्रों पर आधारित श्रृंखला लिखने वाले नरेंद्र कोहली जी की बात हम कर रहे हैं, तो आप, मुझे पता है कि कैसा लगता है उनका जाना, पर अभी ये मानते हुए कि वो यहीं हैं, आप अगर वहाँ चलें जहाँ आपने पहली बार नरेंद्र कोहली जी को पढ़ने का अवसर पाया होगा, कौन सी पुस्तक थी, कुछ याद आता है? मैंने पहली पुस्तक जो नरेंद्र कोहली जी की पढ़ी थी उसका नाम था अभ्युदय। अभ्युदय राम कथा पर एक पुस्तक थी, और जब मुझे पता चला कि जो पुस्तक मेरे पास है वो राम कथा पर है, और मैं, क्योंकि तुलसीदास की रामचरितमानस मेरी प्रिय कविता की पुस्तक है, तो मेरे मन में कोई बहुत आकर्षण उस पुस्तक को लेकर नहीं था, या बहुत एक्साइटमेंट शुरू में नहीं था। शाम के करीब 6-7 बजे वो पुस्तक मैंने पढ़ना शुरू करी, और पृष्ठ दर पृष्ठ कब सुबह के 5 बज गए। और वो मोटा ग्रंथ है, और वो पूरी पुस्तक, मैं रात भर सो नहीं पाया उस पुस्तक को पढ़ते समय। हर पृष्ठ के बाद जैसे राम कथा को पुनर्जीवित करना, एक पूरे नए दृष्टिकोण से राम कथा को लिखना। राम जहां पर भगवान नहीं है, राम आपके और हमारे जैसे एक सामान्य व्यक्ति हैं, एक राजा के पुत्र हैं, और हम लोगों के जीवन में जैसी घटनाएं घटती हैं उस प्रकार की घटनाओं से गुजरते हुए उनके चरित्र का निर्माण कैसे हुआ, वो तेवर, वो भाषा, वो सरल नरेंद्र कोहली जी ने अपनी उस पुस्तक में लिखी थी। और उस पुस्तक ने मेरी एक रात जो है उसको जगमग किया, और उसके बाद तो मैं नरेंद्र कोहली जी का बहुत ही मन से नरेंद्र कोहली जी को पढ़ने वाला पाठक बन गया। अभी नरेंद्र कोहली जी का जब निधन हुआ तो मैंने कुछ पंक्तियां उनको श्रद्धांजलि देते हुए लिखी हैं। मैं वो पंक्तियां सुनाकर फिर आपके पास वापस आता हूँ। अशोक जी, स्वागत है। कि नवयुग का तुलसी बन जिसने श्री राम को नव जयगान दिया। जितने भी श्रोता ये
श्रद्धांजलि का कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो अभ्युदय अवश्य पढ़ें, वो अभिज्ञान अवश्य पढ़ें। अगर उन्हें लगता है कि अभ्युदय बहुत मोटी है, अभिज्ञान तो बहुत छोटी सी पुस्तक उन्होंने सुदामा और कृष्ण के संबंध पर लिखी है। नवयुग का तुलसी बन जिसने श्री राम को नव जयगान दिया, प्रतिभा श्रम त्याग समर्पण से भाषा का ऊंचा भाल किया, जीवन के महासमर में जिसने चक्रव्यूह सब भेद दिए। महाभारत पर उन्होंने 9 खंडों में महासमर नाम की श्रृंखला लिखी है। जीवन के महासमर में जिसने चक्रव्यूह सब भेद दिए, युग युग की काराएं तोड़ी मोती बिखराए वेद दिए। जिसकी ऊंचाई के आगे हिमगिरी पौना हो जाता है, जिसकी परछाई छूने को अंबर भी हाथ बढ़ाता है, उस कलम के पावन शब्दों को मैं नित नित शीश नवाता हूं। ऐसे नरेंद्र कोहली जी को मैं श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूं, ऐसे नरेंद्र कोहली जी को मैं श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूं। और बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी जी जी। जो सभी के माता ने उन्हें अपने पास बुलाया है रामनवमी से 4 दिन पहले, जैसे वो श्री राम की जन्म की बधाई गाने के लिए ईश्वर के पास चले गए हैं, उन्हीं की शरण में चले गए हैं, ऐसा लगता है। मेरा हृदय बहुत दुखी है उनके जाने से, पर मेरे मन में इस बात की बड़ी एक जिम्मेदारी का एहसास भी है कि उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया है, एक समाज के रूप में, एक लेखक के रूप में, कवि के रूप में, हमें उस मार्ग पर आगे बढ़ना है। इस तरह का एक दायित्व का बोध भी है। जी अभिनव जी, बहुत सशक्त अभिव्यक्ति, भाव से भरी हुई भी, और संस्कारों की प्रज्ञा से ओतप्रोत आपने जो पंक्तियाँ नरेंद्र कोहली जी की स्मृति के साथ हम तक पहुँचाई, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करने के साथ साथ मुझे ऐसे याद आता है कि इस तरह का जो विस्तृत व्यक्तित्व होता है, पुरस्कार उनके लिए उतना अर्थ न भी रखते हों, पर हमें अच्छा लगता है। हिंदी भाषा का एक कवि, उनको पद्मश्री से सम्मानित अभी 2017 में किया गया था, और व्यास सम्मान को लेकर उन्हें स्वयं अच्छा लगा था, क्योंकि उसके साथ व्यास शब्द जो वेद व्यास जी से जुड़ा हुआ था। तो व्यक्तिगत रूप से अनौपचारिक ढंग से बात करते हुए उन्होंने इस पुरस्कार की प्राप्ति पर एक अलग प्रकार का भावपूर्ण संतोष व्यक्त किया था। और पुनः उनके लेखन की तरफ थोड़ा जाने के साथ साथ मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उनको क्या बात है जो इतनी प्रेरित करती है कि वो एक नया, उसको हम अनुवाद भी नहीं कह सकते हैं, उसको आधुनिक संदर्भों के साथ में, आधुनिक पाठक के साथ में, उसका जो मूल उत्स है रचना का, तुलसीदास जी की रचना का, महाभारत का, उसको हटाए बिना रसमय श्रृंखलाबद्ध जो लिखा, तो वो अपने आप में आधुनिक युग के एक ऋषि की तरह मुझे दिखाई देते थे। आपका उनसे व्यक्तिगत संपर्क भी रहा है। आप कोई ऐसी घटना याद आती है उनकी उपस्थिति में जो किसी सहज उक्ति के कारण कभी कभी हमारे पास ठहर जाती है? मैं आपको बताता हूँ, नरेंद्र कोहली जी से जो मेरा व्यक्तिगत रूप से मुझे जुड़ने का अवसर मिला, वो अपने मित्र अगस्त्य कोहली की वजह से मुझे उनसे मिलने का व्यक्तिगत रूप से अवसर मिला। अगस्त्य जी नरेंद्र जी के सुपुत्र हैं और सियाटल में रहते हैं, बहुत अच्छे नाटककार भी हैं वो। और जब नरेंद्र कोहली जी और मधुरिमा जी सियाटल आई तो उनके दर्शन करने का हमें अवसर मिला। वो हमारे घर पर आए, हम उनसे मिलने गए। और फिर जब मैं दिल्ली जाता था तो मैं प्रतिवर्ष जब भी मैं दिल्ली जाता था तो मैं नरेंद्र कोहली जी के चरणों में अपने प्रणाम निवेदित करने उनके घर जाता था। एक बार जब मैं उनके घर पहुंचा तो वो स्वामी विवेकानंद पर जो उनकी श्रृंखला है तोड़ो कारा तोड़ो, उस पर काम कर रहे थे। और एक बहुत मोटी सी पुस्तक जो है उनकी स्टडी में रखी हुई थी और वो पलट के एक एक पन्ना पढ़ रहे थे और नोट्स बना रहे थे। तो मैंने कहा कि आदरणीय गुरुदेव, आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी जो लेखनी होती है तो औपन्यासिक दृष्टि से होती है, आप कृतियों को उपन्यास के रूप में प्रस्तुत करते हैं ताकि लोग उससे जुड़ सकें। तो वो मुस्कुराए और बोले कि वो उपन्यास की दृष्टि तो केवल इसलिए होती है कि लोगों को दवाई
पता ना चले और आराम से वो खा लें। लेकिन जो वास्तविकता है, जो मैं लिखता हूँ, उसके पीछे जो मेरा शोध है, जब मैं 10 घंटे शोध करता हूँ तब 1 घंटे लिखता हूँ, ये चीज उनकी कृति में मिलती है। तोड़ो कारा तोड़ो के लिए उन्होंने फिर मुझे पुस्तकें दिखाई, जो विवेकानंद जी की मौलिक पुस्तकें विवेकानंद जी पर लिखी गई। जब विवेकानंद जी अमेरिका आए तो उनके घर पे रुके, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी वो सारी पुस्तकें उनके पास थी, और केवल वो पुस्तकें पास नहीं थी, उसके पन्ने मुड़े हुए थे, नोट्स बने हुए थे। तो वो बहुत श्रम के साथ, बहुत मेहनत के साथ और बहुत साधना के साथ लिखते थे अपनी बात को। ऐसा नहीं था, एक सामान्य तौर पे उपन्यासकार होता है तो कल्पना की बहुत सारा कल्पना आपको छूट दे देती है, आप जो चाहे करें। लेकिन नरेंद्र कोहली जी एक ऐसे उपन्यासकार थे जो इतिहास की तराजू पर एक पैर रखते थे, और उनका लक्ष्य जो है वो भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उससे क्या ग्रहण कर सकती हैं, उस पे रहता था। तो ये एक चीज बहुत सही कहा आपने अभिनव जी। और वो लिखने के लिए लिखना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे इस प्रकार का लेखन हो जो कि समाज को दिशा देने वाला हो, नैतिकता के साथ में नैतिक बोध और आदर्श, और जो सकारात्मक पक्ष, उजला पक्ष समाज का रहा है, भारतीय समाज का रहा है, उसको लेकर वो लेखक के रूप में पाठक तक पहुँचे। ऐसा उनका सायास प्रयास रहता था। और एक संयोग कहा जाए कि वो तोड़ो कारा तोड़ो, स्वामी विवेकानंद की जीवनी का आपने उल्लेख किया, तो स्वामी विवेकानंद का भी नाम नरेंद्र, इनका नाम भी नरेंद्र कोहली, और अभी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके हमारे बीच से चले जाने पर अपना शोक व्यक्त किया। तो भारत की सभी हस्तियां लगभग जो भी साहित्य में और संस्कृति में रुचि रखने वाले हैं, उन्होंने नरेंद्र कोहली जी को बहुत करीब से जाना। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उन्होंने जो ये खेमे हैं साहित्य के, उससे भी वो अपने आप को मतलब वो उसके प्रति जानते थे, पर वो एक तटस्थ भाव रखते थे। जैसे आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ये राइट विंग लेफ्ट विंग जैसा है, इसमें ये एक अलग प्रकार का विराट व्यक्तित्व जैसा साहित्य में था, जो कि फिर से मैं कहूँगा कि बड़े अपवाद हैं हिंदी में जो लेखक सचमुच पढ़े जाते हैं, जो कि सचमुच पसंद किए जाते हैं। फिर भी जो सो कॉल्ड आलोचक हैं वो उनको उस श्रेणी का लेखक नहीं मानते। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें? एक बार क्या हुआ कि श्री राम के चरित्र पर नरेंद्र कोहली जी का एक व्याख्यान हो रहा था। अब वो व्याख्यान दे रहे थे कि अचानक एक व्यक्ति खड़ा हो गया और कहने लगा कि राम के चरित्र में तो बड़ी खामियां थी, उन्होंने सीता का परित्याग किया, बाली को छिपकर मारा। तो कुछ देर के लिए जो है वो सब शांत हो गया, हॉल में सन्नाटा जैसा छा गया। और तो नरेंद्र कोहली जी जो कि व्याख्यान दे रहे थे, वो उस करते हुए बोले कि देखिए, मुझ जैसे छोटे और अज्ञानी व्यक्ति को श्री राम के चरित्र में कमियां निकालने का अधिकार नहीं है। आपका चरित्र शायद राम से बड़ा है जो और ये बात सुनकर पूरे हॉल में तालियां बजने लगी और व्यक्ति शर्मिंदा होकर बैठ गया। अभी प्रवीण शुक्ल जी ने बहुत अच्छा एक संस्मरण नरेंद्र कोहली जी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है, उसमें उन्होंने ये बात कही है। तो नरेंद्र कोहली जी आलोचकों के साथ जो है उनका जो संबंध रहा, और उनकी आलोचना देखिए, अगर आपकी ओर आलोचक बढ़ रहे हैं इसका मतलब आपको लोग पढ़ रहे हैं। तो नरेंद्र कोहली जी हमेशा मुझे लगता है अपने निंदक नियरे राखिए की तरह अपने आलोचकों को अपने निकट रखते थे और बड़ा स्नेह प्रदान करते थे। तो ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी, और वो बहुत स्पष्टवादी थे। नरेंद्र कोहली जी जितने बड़ा और विराट व्यक्तित्व था उनका, उतने ही वो सरल, स्पष्टवादी, और डांटने में भी वो, अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो आपको स्नेह और पूरे अधिकार के साथ अधिकार आपको डांट के ठीक भी कर देते थे। तो वो उस तरह का व्यक्तित्व मुझे तो अब दूर दूर तक नहीं दिखता है। मुझे तो लगता है एक व्योम सा बन गया है मेरे हृदय के अंदर और साहित्य के हृदय के अंदर, कि हिंदी भाषा का जो हमारा
एक इतना बड़ा युग पुरुष जो है हमें छोड़कर गया है, ये इसकी जी इसकी आपने पूर्ति जी ही नहीं सकती है। जी मैं भी हमें थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूं, जब आपने युग पुरुष कहा तो मुझे ऐसा याद आता है कि कई लोग जो 1975 के बाद का काल है हिंदी साहित्य में, उसको नरेंद्र कोहली युग की संज्ञा भी देते हैं, क्योंकि इतने निरंतर सृजनशील और शोध के साथ साथ जो भाव और उसका जो मूल है उसके साथ तादात्म्य स्थापित करने वाली लेखनी जैसी उनकी थी वैसी अब और किसी की अभी भी नहीं दिखाई देती है। तो नरेंद्र ने भूमिष्ठ हो माँ को बार बार प्रणाम किया। न उसके मन में कुछ था, न उसकी जिह्वा पर बस एक ही शब्द बार बार उसके वक्ष से उभर कर उसकी जिह्वा तक आता था, माँ माँ। बड़ी देर के पश्चात उसके मुख से प्रस्फुटित हुआ, माँ मुझे भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो, ताकि मैं तुम्हारे अबाध दर्शन कर सकूं। बस उसकी चेतना जैसे शांति सागर में किसी शांत द्वीप पर आत्मलीन होकर बैठ गई थी। संसार प्रपंच उसके आसपास कहीं नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, बस माँ ही माँ थी। क्या बात है। तो आने वाला समय में आप सही कह रहे हैं, एक प्रकार की रिक्तता एक स्तर पर, एक निर्वात, लेकिन उनके कृतित्व से जो प्रेरणाओं के प्रकाश किरणों का फैलाव है, जैसा आप महसूस कर रहे हैं, और मैं भारत में भी कुछ मित्रों से बात कर रहा था और कई लोगों को उन्होंने बिल्कुल आत्मीयता से ऐसे स्तर पर छुआ है जो मुझे लगता है कि पूरी उम्र उसका प्रभाव रहता है। तो न केवल लेखक के रूप में वो इतने प्रभावशाली थे, बल्कि एक सहज भारतीय आदर्श जो संबंधों की दृष्टि से होता है, जैसे राम के चरित्र से हम हमेशा ऐसा देखते हैं कि संबंध कैसे होने चाहिए, उनमें कैसा माधुर्य हो, आदर हो, मर्यादा हो, वो सब तो वो उनके जीवन में भी कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है। और मैं जहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ ITV स्टूडियो में वो पधारे थे, तो मधुरिमा जी उनकी आदरणीय जो उनकी धर्मपत्नी वो भी साथ में थे। उन दोनों का जो आपस में एक समीकरण संबंध का था और एक इतना लेखक उसका इतना समर्पण, और भारत में ऐसा पहले रहता था। अभिनव जी मैं थोड़ा लंबी बात कर रहा हूँ लेकिन बहुत जल्दी आप तक आता हूँ कि लेखक अगर हिंदी में लिख रहा है तो उसका कोई और काम नहीं होगा तो उसका घर कैसे चलेगा। उन्होंने इस बात को बहुत पहले ही तय कर लिया था कि मुझे पूरी तरह लेखन में समर्पित होना, और स्वाभाविक है वो जिस स्तर का लिखते थे, जिस तरह की स्वीकार्यता उनकी थी। तो इस प्रसंग को लेते हुए कभी आपको लगा कि वो जो हमारे व्यावहारिक दबाव होते हैं भाई व्यावसायिकता के, और जो हमारी एक निष्ठा है लेखन को लेके, उस पर कभी उनका कोई चिंतन आपने सुना? मेरी उनसे इस विषय में बात हुई थी तो दो बातें उन्होंने मुख्य रूप से मुझसे कही थी जो मुझे याद आती हैं। एक तो उन्होंने कही थी कि हमारे हिंदी के जो लेखक हैं वो ये मानते हैं कि एक पुस्तक हमने लिख दी जो कि प्रसिद्ध हो गई, अब हमें जीवन में कोई दूसरी पुस्तक लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब यही पुस्तक हमें जीवन भर बैठकर खिलाएगी। तो हिंदी पाठक जो है, हिंदी के पास पाठक ना हो ऐसा नहीं है, लेकिन किसी भी भाषा का कोई पाठक आपकी एक पुस्तक को रामचरितमानस नहीं बना देगा कि केवल उस पुस्तक से आप अमर हो जाएंगे और केवल वही पुस्तक आपको एक रेवेन्यू का सोर्स भी आपके लिए बन जाएगी। तो एक बात तो वो ये कहते थे कि आपके लेखन में निरंतरता बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज, जब उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था उसके विषय में जब उनसे चर्चा करी तो उन्होंने कहा कि मैंने रिटायरमेंट अपनी नौकरी से लिया है जो वहां पढ़ाते थे, लेकिन मैं आज भी सुबह 8 बजे अपनी टेबल पर बैठता हूँ और 8 घंटे निरंतर अपने लेखन को देता हूँ। तो मैंने नौकरी छोड़ी है लेकिन एक दूसरी नौकरी पकड़ी है कि मैं अपने लेखन के प्रति वो समर्पण जो मैं नौकरी में देता वो लेखन के प्रति मैं लगाता हूँ। और ये चीज उनके द्वारा जितनी मात्रा में उनकी पुस्तकें आई हैं और जिस स्तर की वो पुस्तकें हैं उसमें परिलक्षित होता है। उनकी आखिरी के समय में जो पुस्तकें आई, उन्होंने समाज पर एक पुस्तक लिखी जिस समाज में हम रहते हैं, उन्होंने शरणम करके लिखी एक पुस्तक श्री कृष्ण पर, और एक वसुदेव श्री कृष्ण के पिता पर। श्री कृष्ण के पिता पर मैंने कोई दूसरी पुस्तक आज तक नहीं देखी है, इतनी प्रामाणिक पुस्तक है वसुदेव।
जो मुझे लगता है भारतीय चिंतन परंपरा से जो लोग जुड़े हैं उन्हें अवश्य पढ़नी चाहिए। तो वो निरंतरता जो है, एक बात तो ये कि स्वयं से संतुष्ट ना होने का भाव कि मैंने लिख दिया और यही सब कुछ है, हमेशा आगे और लिखना है मुझे, और एक निरंतर कर्म, सतत कर्म योगी की तरह कर्म करने का भाव जो है वो उन्हें विलक्षण बनाता था। और मुझे लगता है यही चीज ऐसी है जो युगों युगों तक हमें नरेंद्र कोहली जी को भूलने नहीं देगी। वो कभी स्वामी विवेकानंद में हमें हमारे सामने आएंगे, कभी महासमर में महाभारत के नए स्वरूप के रूप में आएंगे, कभी अभ्युदय के रूप में, तो कभी अपनी हास्य और व्यंग की जो उनकी रचनाएं हैं, उनके चुटीले व्यंग जो हैं, कभी उन व्यंगों के द्वारा वो हमारे सामने आएंगे, पर वे हमारे जीवन में हमेशा रहेंगे। विनोद जी, आपकी बात से मुझे ऐसे याद आता है, अनौपचारिक बातचीत में भी जब समाज में संघर्षशील होने की आवश्यकता पर कुछ बात निकली थी, तो वो इसके पक्षधर थे कि जो सत्य के पक्ष में प्रखरता से मुखरित होने की आवश्यकता है उसको नकारा नहीं जा सकता है। आप एक साहित्यकार होने का पर्दा लगाकर अपने आप को कहीं छुपा नहीं सकते हैं, और इस प्रकार के कुछ प्रसंग उनके जीवन में अभी हुए भी थे, तो अपनी सौम्यता, अपने एक सरल से और शांत समन्वित भाव वाले व्यक्तित्व के बावजूद वो, जैसे आपने पूर्व में कहा था, व्यक्तिगत संबंध ही नहीं, जहाँ कोई सामाजिक सरोकार में मुखरित होने की आवश्यकता थी, तो समय समय पर वो उस रूप में भी सक्रिय रहे थे, और उनसे इस तरह की प्रेरणा होती थी कि आपको अपने कर्तव्य पालन की दृष्टि से जहाँ सांस्कृतिक आपके सरोकार हैं वहाँ पर भी निर्भीकता से मुखरित होना चाहिए। आप सहमत हैं मेरे इस विश्लेषण से? और ये जी नहीं, मैंने आपसे कहा था कि वो बहुत ही स्पष्टवादी थे। वो इतने स्पष्टवादी थे कि जो उनके अंदर होता था वो उनके बाहर होता था। इस वजह से मुझे लगता है कि वो राजनीतिक दृष्टि से उतने सफल, कई आपने देखा होगा कि कई मतलब जो लेखक जो शायद कोहली जी के दशांश भी ना हो, वे तरह तरह की समितियों में सम्मान और पुरस्कार और उनका ढेर के ऊपर बैठे रहते हैं। उसके बरक्स जो नरेंद्र कोहली जी थे, वो ना तो उनको सम्मानों की चिंता थी, ना उन्हें किसी इन सब चीजों का कोई फर्क था। वे निरंतर एक साधक की तरह अपना लेखन करते थे, और जब वो कुछ बोलते थे तो इतने स्पष्टवादी थे कि सत्य बोलने में वो किसी से नहीं घबराते थे। वो बिल्कुल सीधा सफेद सच जो है वो सामने सामने लाकर बोल देते थे। राम कथा में भी आप अगर देखें, जहाँ पे सामाजिक समन्वय की आपने बात कही, जो नरेंद्र कोहली जी के राम हैं, वो ऐसा नहीं है कि राम हीरो हैं और वो जाते हैं और सबको खत्म कर देते हैं। यहाँ पर राम एक समन्वयक की भूमिका निभाते हैं। जब राम अयोध्या से चलते हैं और गांवों में जाते हैं और बस्तियों में जाते हैं और देखते हैं कि आतंक है असुरों का, तो राम उन बस्तियों को एम्पावर करते हैं। राम वहां के जो नागरिक हैं उनको शस्त्र चालन की विद्या देते हैं, उनको संगठन की विद्या देते हैं। और इस प्रकार जो नरेंद्र कोहली जी के राम भी हैं, वो ऐसा नहीं है कि हम आ गए और हमने सब कर दिया। वो अंग्रेजी में कहावत है कि इफ आई वांट टू फीड यू फॉर लाइफ आई विल टीच यू फिशिंग। तो वो नरेंद्र कोहली जी के राम भी टीच यू फिशिंग वाली मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं। वो आपके समाज को संगठित करते हैं, आपके समाज को शक्तिशाली बनाते हैं, आपको शक्तिशाली बनाते हैं अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, और स्वयं एक मर्यादा की सीमा की स्थापना करते हैं, मर्यादा का एक शिखर बनकर खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि वो जो राम का व्यक्तित्व है, वो अभ्युदय लिखते लिखते नरेंद्र कोहली जी के अंदर भी उन्होंने उससे बहुत कुछ ग्रहण किया और उसमें परिलक्षित हुआ। तो वो चीज कोहली जी में मुझे हमेशा दिखी। चाहे वो कोई जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक बड़ी चर्चा हुई थी, आपको ध्यान होगा, उन्होंने एक बात कह दी थी कि 90% कवि जो है वो कविता नहीं लिख रहे हैं, वो गद्य लिख रहे हैं, और उसको लेके लोगों ने बड़ी बहस करी। लेकिन सत्य है ये। आप कविताएं उठाकर देखिए, ऐसा क्या है कि आज भी जब कविता की बात होती है तो हमें तुलसीदास पे जाना पड़ता है और दिनकर जी पे जाना पड़ता है, मैथिली शरण गुप्त पे जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने कविता का रस जो है एक तरीके से निकाल लिया है, हमने गद्य को कविता मान लिया है। और ये बात कहने की बड़े बड़े साहित्यकार हिम्मत नहीं कर पाते हैं,
और नरेंद्र कोहली जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पर जाकर स्पष्टता से ये बात कहते हैं कि आज जो 90% कविताएं लिखी जा रही हैं वो गद्य है, वो कविताएं नहीं है। हमें नरेंद्र कोहली जी के पाठक होने के नाते उनके प्रति सद्भाव और उनकी धरोहर को संजोने के रूप में जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमें कोई एक, या तो सरकार की ओर से कोई एक ऐसा पुरस्कार नरेंद्र कोहली जी के नाम पर शुरू हो जो उनकी धारा में जो लोग लेखन करते हैं उनको प्रदान किया जाए। एक कोई विश्वविद्यालय का नाम आदरणीय नरेंद्र कोहली जी के नाम पर हो, जिस विश्वविद्यालय में वो जो चेतना है, जो समाज को संगठित करने की चेतना है, वो जो हमें अपनी धरोहर को संजोने की और भविष्य की ओर पूरी स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने की जो चेतना है, उसके लिए बच्चों को तैयार किया जाए, तो हमें लगता है, मुझे लगता है कि ये धरोहर हम उनकी आगे तक हम ले जा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है अभिनव शुक्ला जी, आपने समय निकाला और ये जो एक श्रद्धांजलि रूपी स्मरण आदरणीय नरेंद्र कोहली जी का करने के लिए हम दोनों साथ साथ बैठे। हमारे कई दर्शक उनसे उस स्तर पर जुड़े हुए हैं, कुछ और आने वाले समय में उनकी रचनाओं के माध्यम से जुड़ेंगे, ऐसा विश्वास भी है, ऐसी आशा भी है। फिर एक बार आपका धन्यवाद है और नरेंद्र कोहली जी की स्मृति को नमन, वंदन। नरेंद्र कोहली हमारे